साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, एक ऐसी खबर आपके सामने रखने वाला हूं जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यह कहानी कुदरती कहानी है। जी हां, कुदरत से जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन यह जुड़ी हुई नेताओं से है और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ एंगल है। आपको सुनाता हूं, कुछ पॉइंट्स पहले रखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि यह कहानी कितनी बड़ी है। मोदी को गाली देने वाले ललन सिंह की सियासी पारी समाप्त हो गई है। जी हां, अब मैंने इसको जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तब समझ में आएगा। और दूसरा पॉइंट यही है कि पीएम मोदी को बुरी नीयत से चुनौती देने वाला बर्बाद हो गया। आप इतिहास खंगाल लीजिए दोस्तों, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी दिखाऊंगा। मैंने कई बार कहानी की है कि जिस भी व्यक्ति ने सियासी तौर पर पीएम मोदी की आलोचना की, अगर वो सही नियत से है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने बुरी नियत से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखा, आलोचना की नफरती भरी हुई नजर से, तो वो बर्बाद हो गया। और इसी वजह से दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम से ललन सिंह को आउट कर दिया। और सिर्फ ललन सिंह को आउट नहीं किया, बल्कि उनके जितने भी करीबी हैं उनको भी नई टीम से बाहर कर दिया है। और इससे पहले आपको पता होगा दोस्तों कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस खबर के बारे में एक एक पहलू को आपको दिखाता हूं और समझाता हूं, क्योंकि इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अपनी नई टीम से हटा दिया है, बल्कि बड़ी खबर यह है, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं और दिखाएंगे भी कैसे, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खबर है, तो निश्चित रूप से उससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिन लोगों ने बुरी नीयत से पीएम मोदी की तरफ देखने की कोशिश की, वो बर्बाद हो गया। कुछ खबरें देख लीजिए। नीतीश कुमार की टीम से ललन सिंह आउट, ये खबर देखिए। ललन सिंह का पत्ता हुआ साफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब ये खबर देखिए, ललन सिंह के करीबियों को भी नहीं मिली जगह, यानी उनके सियासी कैरियर पर भी ग्रहण लग गया है। अब जब ललन सिंह का आप ये हाल देख रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ललन सिंह का ये हाल हुआ क्यों। आखिर उन्होंने पीएम मोदी को किस बदनीयती के साथ देखा था, बर्ताव किया था। बातचीत की शैली में दिखाऊं क्या? मजा आएगा आपको। बाइट तो पुरानी है, लेकिन आपको नए संदर्भ में दिखाता हूं। ललन जी मोदी जी को क्या कहेंगे? ये चाय बेचने वाला ढोंगी है। ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको, तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। मोदी जी ढोंगी हैं और कुछ गाली देंगे क्या? वो भी दे डालिए। आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं, वो आपका नकाब उतर गया है। अब बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग और नरेंद्र मोदी जी का अभी नहीं चलेगा कि हम चाय बनाते थे। अच्छा, तो मोदी जी का नकाब भी आपने उतार दिया, बेनकाब। कुछ और गाली देंगे क्या? दे दीजिए। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं, क्यों क्या? तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है। बाप रे, मोदी जी बहरूपिया है, बोलते जाइए। 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आता? लो, मोदी जी आपके लिए डुप्लीकेट भी हैं। आपने तो मोदी जी को गाली देने में कांग्रेसियों को भी पीछे छोड़ दिया। सही कह रहा हूं ना? आप तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए। ललन जी, मोदी जी हिसाब किताब तो दे रहे हैं सभी राज्यों में, आपको थोड़ी ना देंगे।
आप तो बस इल्जाम लगाते जाइए। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए, आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले, इसलिए खतरनाक है। कमाल है, आप मोदी जी को गरिया रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान करने वाले हैं। जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने। वाह गजब, मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। सुन रहे हैं ना दोस्तों, ऐसा लगातार कहते हैं ये लोग, लेकिन मोदी जी को कभी ऐसा करते या कहते देखा है? 9.5 साल हो चुके हैं। वैसे ललन सिंह पीएम मोदी पर एक और इल्जाम लगाते हैं, सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जो सिपहसालार देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, इन दोनों ने देश की सभी संस्थाएं को अपना पॉकेट संस्था बना के रखा था। और हाँ, लालू यादव की तरह इनका भी एक फेवरेट डायलॉग रहा है, सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ, वो भी सुन लीजिए। आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री को उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। अरे ये देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं? वैसे ललन जी 2024 में आप क्या देखते हैं वो बताइए ना। विकल्प होता नहीं है, विकल्प पैदा हो जाता है और विकल्प नरेंद्र मोदी का पैदा होगा 2024 में, आप देख लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, मोदी जी का विकल्प ढूंढ रहे थे, इन्हीं का विकल्प तैयार हो गया। वैसे एक बात बताइए ललन जी, मोदी जी से नफरत की कोई खास वजह है क्या? अपने नाम इतिहास करना चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटा के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर दिया। सिर्फ बापू का नाम हटाएंगे या कोई और भी, वो भी बता दीजिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम लिखना चाहते हैं। ललन जी, फिर तो आपके हिसाब से लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। वैसे ललन जी, ये लोकतंत्र वाला खेल आजकल जम नहीं रहा, कोई पर्सनल आरोप लगाएंगे क्या? तो हम चाय बेचते हैं, आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि कौन स्टेशन पर चाय बेचते हैं। ऐसा जाली आदमी तो हम देख भी नहीं किए। पीएम को जाली आदमी? चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम पिछड़ा है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम अति पिछड़ा है। अरे भाई, कभी बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे थे। अरे आज तक तो आप बताए नहीं चाय बेचते थे, तो कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे उसका भी तो नाम बताइए। तो चुनाव आएगा तो ओबीसी कार्ड खेलेंगे, ईबीसी कार्ड खेलेंगे। लो, अब फर्जी ओबीसी भी बताने लगे, क्यों ललन जी? नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग में भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी जिस समाज में पैदा हुए उस समाज को पिछड़ा वर्ग में गुजरात में शामिल किया गया है सन 2000 में, जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अच्छा, फिर तो सारी ही जातियों को कभी ना कभी तो पिछड़ा वर्ग में डाला ही गया होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सृष्टि जब बनी होगी या बनते ही पिछड़ा वर्ग पैदा हो गया होगा। वैसे मोदी जी को कुछ और कहना है। आई दूसर जो यहाँ बैठल है देश में बड़का पोंगा पंडित बने हुए हैं। पीएम मोदी को पोंगा पंडित, लेकिन विदेश में जहां भी जाते हैं तो वहां तो कमाल हो जाता है, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। क्या कहेंगे? मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, यहाँ से 500 आदमी का टीम चला गया ऑस्ट्रेलिया, पूरा माल पत्तर लेके, और पूरा माल बांटा और कहा कि किसी तरह बढ़िया सम्मेलन करवा दीजिए और उसमें नारा मोदी 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 नारा लगवा दीजिए और उसके बाद खत्म। कहा क्या करते, माल सबको मिला, सब लोग मोदी 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 15 मिनट आधा घंटा नारा लगाया और फिर जाके घर जाके कह रहा है कि ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री हम देखते नहीं की। अच्छा, ये सब छोड़िए ललन जी, बताइए 2024 में क्या होगा? आपका सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका पूरा तिलस्मा खत्म हो रहा है, तो इसलिए अब इंतजार करिए 2024 का। मगर ये क्या दोस्तों, जो ललन सिंह पीएम मोदी का भविष्य बताने का दावा कर रहे थे, उनका भविष्य ही अंधकारमय हो गया। जी हां, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पहले ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से
हटाया गया, हटा दिया। क्या क्या खबरें आ रही थी आपको पता है ना। और इसके बाद जब नीतीश ने अपनी नई टीम बनाई तो उसमें राजनीतिक सलाहकार के अलावा उपाध्यक्ष, 11 महासचिवों समेत कई लोगों को शामिल किया गया। लेकिन ललन सिंह को कहीं भी जगह नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। और सिर्फ ललन सिंह ही नहीं, बल्कि ललन सिंह के करीबियों को भी कोई जगह नहीं मिली। सभी लोग सियासी रूप से बाहर हो गए, देख लीजिए। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि जो भी मोदी से टकराने की कोशिश की इससे पहले, ये तो ललन सिंह है, वो सब बर्बाद हो गए। इसके पहले उन नेताओं की कहानी आपको दिखा चुका हूं, लंबी कहानियां, कई नेताओं की लिस्ट और कई सारी कहानियां। और इसके अलावा दोस्तों मैंने उन अंतरराष्ट्रीय शख्सियतों की भी बात की है जिन्होंने पीएम मोदी या फिर उनके प्रधानमंत्री रहते भारत पर उंगली उठाने की कोशिश की और वे बर्बाद हो गए। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तक की कहानी बताई है। और ये भी आप याद रखिए, सारे जो 3 कहानियां बता रहा हूं नीचे लिंक डाल रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं। अब तो बस यही कहूंगा दोस्तों कि हो सकता है आने वाले दिनों में ललन सिंह मोदी मोदी का नारा लगाने लगे। आपको यकीन नहीं होगा, सुन लीजिए। मोदी मोदी मोदी। मगर अब कुछ नहीं, अब तो कुदरत ही ललन सिंह की सियासी पारी को बचा सकती है। और जहां तक जेडीयू की नेशनल टीम की बात है दोस्तों, तो वो कुछ भी बना ले, क्या होगा ये मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सारी परिस्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, इस पर एक पूरी कहानी दिखा चुका हूं। और इसीलिए आज ये कहानी जरूरी थी कि जो ललन सिंह कल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उछल रहे थे, देखिए किसी पार्टी में कोई नेता बड़ा हो और वो किसी को बोलता है, इसमें बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में एक दूसरे की आलोचना की जा सकती है, करनी भी चाहिए, मोदी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर आप बदनीयती से अगर कुछ काम करते हैं तो उसका असर अच्छा नहीं होता, उससे समाज में गलत संदेश जाता है। लेकिन पीएम मोदी में एक बात विशेष है कि अगर कोई बदनीयती से उनके साथ बयान देता है या कुछ करता है तो उसके खिलाफ तो कुदरत भी काम करती है। और यही मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप ज़रूर कमेंट कीजिए। कई बार थोड़ा सा मैं इस तरह की कहानियां दिखाना चाहता हूं, मैं मानूं ना मानूं, आप माने ना माने, लेकिन जो दिख रहा है वो तो वही सही है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको भी ज़रूर दबाइए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।